मैं शैलेंद्र अग्रवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। मैं आप सभी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना कर आने वाला वर्ष आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि। पुनः मैं आप सभी लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि एप्लीकेशन देने वाले ने जो एप्लीकेशन लिखी गई है वो एप्लीकेशन थाने में बैठ करके, और जबान पुलिस की थी, कलम पुलिस की नहीं थी, लेकिन जबान तो पुलिस की थी, तो उसमें पूरी तरीके से पुलिस को बचाया गया है, सेफ रखा गया है। इसमें कहीं न कहीं ऐसी बातें हैं जिसको पुलिस द्वारा छिपाया जा रहा है। उसमें पुलिस को बचाने के लिए ये बातें छिपाई जा रही, घटना कुछ और घटना को इन लोगों पर दबाव दे करके FIR कुछ और लिखाई गई। आजमगढ़ में आर्किटेक्ट की मौत के मामले में बच गए अजमतगढ़ पुलिस चौकी के दरोगा साहब। अब पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी के साथ ही ओवैसी की पार्टी इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। इन दोनों पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला और इसके बाद कहा कि आर्किटेक्ट की मौत के मामले में दरोगा जी को बचा लिया गया। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली के अजमतगढ़ के गुरु गोविंद नगर में 31 दिसंबर को सुबह आर्किटेक्ट फिरोज अहमद का शव उसके घर से चंद कदम की दूरी पर एक मंदिर में बरामद हुआ। इसके पहले एक लड़की ने फिरोज अहमद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर। वह लड़की फिरोज के साथ ही 3 साल से रहती थी। अब सुनिए मृतक फिरोज के परिजनों से ही उसकी कैसे हुई थी मौत। क्या मामला यहाँ पे हुआ है? मामला 3 साल से मेरे आदमी के साथ रहती थी और हमेशा धमकी देती थी कि मैं जहर खा लूंगी, जहर खा लूंगी। हम लोगों को 3 साल से, हम 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को नहीं देख रही थी, हमको भी नहीं देख रहे थे, छोड़ दिए थे 3 साल से। हम लोग सफर कर जाने दिए, नहीं देख रहे हैं, छोड़ दिए थे। लेकिन अब आते थे, जाते थे, चले जाते, मारते थे, पीटते थे, हमेशा चले गए। और उसके बाद हमेशा फोन करती थी, उनको घर पे रहने नहीं देती थी। कल आई है पुलिस चौकी पे, तो थाने पे रिपोर्ट लिखवाई है, लिखवा के 1 घंटे बैठी है। उसके बाद पुलिस लेके आई है यहाँ पे पुलिस अपना रोना धोना शुरू कर दिया, अपना पतिया रही थी। और उसके बाद वो कह रहे थे, हम लोग बोल रहे थे तो पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे, गाली दे रहे थे पुलिस वाले। पुलिस पे क्या आरोप है? पुलिस पे क्या कहना? पुलिस ने और हाथ उठाया था मारने के लिए। टोटल काम उस पुलिस वाले का है, ऐसा नहीं दोगे तो सोच लेना बहुत बुरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिरुल हसन है। अच्छा, जो मरे हैं ये आपके क्या लगे? वो मेरा छोटा भाई भतीजा चाचा के लड़के हैं। अच्छा, क्या मामला है? क्या पुलिस पे क्या आरोप है आपका? आरोप यही है कि पुलिस वाले का ये टोटल यही पुलिस वाले का काम और किसी का काम नहीं है, वही पूरा वही करवाया ही है। अच्छा, पैसा भी लेन देन का मामला? हाँ, पैसे के लिए शाम को पैसे के लिए डिमांड कर रहा था। वहाँ पे हम लोग थे कि पैसा दे दो तो रफा दफा कर देंगे, तो पैसे के चक्कर में कई चक्कर आया रात में। उसी के लगे कौन है? अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज? हाँ, यहाँ पे जो अजमतगढ़ था तो काला नाग यहाँ पे आया, हम लोग खड़े थे तो पैसे के लिए दे के गया, धमकी दे के गया। समझ में आ जाएगा, कल तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इधर आज AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो कहा कि FIR में पुलिस की जुबान चली और कलम किसी और की थी। आर्किटेक्ट की हत्या के मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। पीड़ित परिवार की हर स्तर पर मदद की जाएगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। शीघ्र ही उनके एक प्रतिनिधिमंडल ASP से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। सर, आज ये अजमतगढ़ क्षेत्र में आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, क्या कुछ वार्ता हुई है सर आपकी? देखिए, अभी तो फिलहाल वो परिवार बहुत ही डरा और सहमा सा दिख रहा है मुझे। मैंने बात की उन लोगों से और वो लोग पुलिस की कार्रवाई पर बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आए मुझे, क्योंकि एप्लीकेशन देने वाले ने जो एप्लीकेशन लिखी गई है वो एप्लीकेशन थाने में बैठ करके, और ज़बान पुलिस की थी, कलम पुलिस की नहीं थी, लेकिन ज़बान तो पुलिस की थी, तो उसमें पूरी तरीके से पुलिस को बचाया गया है, सेफ रखा गया है। और जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें कहीं कोई सी इंजरी नहीं है, तो एक तरीके से वो भी नेचुरल डेथ बताने की कोशिश की गई है। तो इस पूरे मामले को लिपापोती की गई है और इसमें कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से प्रशासन इन्वॉल्व है, जबकि साक्षात लोगों ने देखा कि इनको बाज़ार से पुलिस वालों ने लेकर के गाड़ी पे बैठा करके इनको लेकर के गए, बल्कि घर पर भी आए थे पुलिस वाले, गाली गलौज भी किए। यहाँ के जो लोकल चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि थाने पर भेजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें इंसाफ होगा और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि इस गवर्नमेंट में किसी को इंसाफ मिले। सवाल यह है कि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये भी पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान थे, मंसूरी समाज के थे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी इंसाफ करेगी। वो सिर्फ एक, चूँकि सामने निकाय चुनाव है,
उस इलेक्शन को देखते हुए इस तरीके का कार्ड बीजेपी खेलती है, इस तरीके की बात करती है, जबकि आप देख रहे हैं कि सारे लोगों का विनाश हो रहा है, किसी का विकास नहीं, झूठ की बुनियाद पे गवर्नमेंट चल रही है, बुलडोज़र से घर गिरा दिए जा रहे हैं। तो ये सब जो सारी चीज़ें हो रही है, कहीं पे यहाँ ना कोई कानून है, ना कोई अदालत है, कहीं कोई कुछ नहीं, एक तरफा सारी चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं गुंडों को, क्रिमिनल को बचाया जा रहा है, जो गरीब बेचारा है वो परेशान है, परिवार उसके के साथ लोग अब क्या इंसाफ चाहते नहीं हैं हो रहा सर? है। परिवार के लोग अब आगे क्या चाहते हैं? अब देखिए, परिवार के लोग क्या चाहते हैं, परिवार के लोग इंसाफ चाहते हैं, और परिवार के लोग ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको दंडित किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा हो, जेल में डाला जाए। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से बचा लिया गया है, क्योंकि मैंने देखा FIR की कॉपी देखी और जो एप्लीकेशन लिखी गई है तो वो भी देखा मैंने, तो उसमें बताया मुझे लोग। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और कहा कि पुलिस सच को छिपा रही है। उन्होंने कहा कि देखने से जो परिस्थितियां स्पष्ट हो रही है उससे और पुलिस की कार्रवाई से कोई तालमेल नहीं खा रहा। जानबूझकर पुलिस इस मामले को सामान्य मौत बताना चाह रही है। समाजवादी पार्टी अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और यह मामला विधानसभा में भी उठाया जाएगा और दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। देखिए, जानकारी होने पर और यहाँ के लोगों ने अवगत कराया, उसके आधार पर हम लोगों ने कहा कि हम लोग चल करके घटनास्थल पर सबसे पहले जानकारी लिया जाए और अब तक कार्रवाई क्या हुई है उसके संबंध में उस बात किया जाए। यहाँ आने पर जो पता चला कि FIR जो हुई है, पोस्टमार्टम जो हुआ है, वो दोनों चीज़ें कहीं न कहीं लोगों की बात से जो परिस्थितियाँ हैं और जो अन्य बातें हैं यहाँ के गांव के लोगों का के हिसाब से वो तालमेल नहीं। और निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं ऐसी बातें हैं जिसको पुलिस द्वारा छिपाया जा रहा है। इसमें पुलिस को बचाने के लिए ये बातें छिपाई जा रही। घटना कुछ और है और घटना को इन लोगों पर दबाव दे करके FIR कुछ और लिखाई गई। इस कारण इस सब चीज़ों को हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं पुलिस का रोल दिखाई दे रहा है। सर, इसके आगे क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे? इसके आगे हम लोग अभी चलेंगे, वकील साहबान है उनसे बात करेंगे, फिर इसके बाद SP साहब से हम लोग इस पर बात करेंगे, DIG साहब में बात करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर इन लोगों से न्याय नहीं मिलेगा, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इस बात को शासन स्तर पर भी ले जाने का काम करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी हर स्तर तक लड़ाई लड़ेगी पीड़ित परिवार की? बिल्कुल लड़ेगी। यह कहीं न कहीं इस बात, जो लोगों की बात से और इस बात से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यह घटना पुलिस ने कराया है और इसके आधार पर ऐसे लोगों को कोई क्षमा नहीं है। और निश्चित तौर पर यह घटना बड़ी घटना है और पुलिस के द्वारा कराई प्रतीत हो रही है, तो इसमें हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करेंगे। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, क्या ये मामला विधानसभा में भी उठेगा क्या? अब इसमें दो राय नहीं है। ये घटनाएं आज पूरे प्रदेश में हो रही हैं और जिस तरह से पुलिस उसको दिखा दे रही है, इससे स्पष्ट है कि पुलिस सत्यता को छिपा रही है। लोगों की हत्याएं हो रही